हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस की अगर हम बात करें, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वो आपका ओवर हो चुका है ना। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है। आपका 24, 25 और 31 तारीख को आपका ये क्या था, आपका पेपर था, है ना। तो आपका 24, 25 और 31 को आपका पेपर हो चुका है ओवर। और अगर हम बात करें कि इस बार जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो लोग नए स्टूडेंट है खासकर उनके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता ज़्यादा। जो अगर पुराने स्टूडेंट उनको तो आइडिया होता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ, ठीक है। फिर भी वो भी देखेंगे कि क्या रह सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा कि प्रीवियस ईयर का एक जो है यहाँ पे कट ऑफ है वो आप देख लीजिए पहले। तो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो आपका वैकेंसी लगभग 5545 है ना। ये जो था टोटल आपकी वैकेंसी थी आपकी, ये प्रीवियस ईयर की। और प्रीवियस की जब वैकेंसी थी तो इस प्रकार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, इसी के आधार पे कट ऑफ है स्टेट वाइज, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस बार अगर हम बात करें 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते कट ऑफ, तो देखिए इस बार की जो वैकेंसी है आपका लगभग ये 8000 प्लस वैकेंसी होने वाला है, जो कि आपका ऑफिशियल जो है 6128 वैकेंसी जो कि आउट हुआ था। जहाँ पे आपका यहाँ पे 6 बैंक ने रिपोर्ट किया था ना, 6 बैंक का ये जो वैकेंसी रिपोर्ट था, जिसमें से 5 बैंक जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया था, अगर ये 5 बैंक यहाँ पे जुटेंगे तो लगभग 8000 की वैकेंसी होगी। तो आपको भी पता है कि जहाँ वैकेंसी जब ज़्यादा होता है तो कट ऑफ थोड़े कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें लेवल की, अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल, अगर हम बात करें क्वेश्चन का लेवल, तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर का था, है ना। प्रीवियस में जैसे आपके क्वेश्चन के लेवल थे, ठीक है, इजी रहे थे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट टाइप के रहे थे सवाल, तो इस बार भी इसी तरह का देखने को बना। अगर हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग में, तो रीजनिंग आपका जो था पेपर इजी रहा। क्वांट थोड़े, है ना, कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट थे, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्वांट जो था आपका इजी टू मॉडरेट रहा, जिसमें कि सबसे सरप्राइजिंग था आपका क्वांट में क्या, आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। जहाँ की सिंप्लीफिकेशन लगभग 10 सवाल आते थे, इस बार 15 सवाल दे दिया गया। और आपके जो यहाँ पे, ठीक है, आपके अर्थमेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक से भी मैक्सिमम आप देखे होंगे यहाँ पे भी 10 सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 से 15 सवाल, है ना। 10 से 15 कह सकते हैं कि 12 से 15 सवाल आपको अर्थमेटिक को देखने को मिले। डीआई बहुत ही कम रहा, डीआई एक डीआई रहा, ठीक है, एक या दो, किसी सिर्फ में आपका 2 डीआई पूछा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो है अर्थमेटिक का सवाल कम रहा, जहाँ पे डीआई 1 रहा वहाँ अर्थमेटिक का सवाल ज़्यादा रहा, सिंप्लीफिकेशन का सवाल ज़्यादा रहा। तो ओवरऑल इस तरह का सिनेरियो था। और इस बार की जो है आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एग्जाम पैटर्न था आपका सबको पता था, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश का होता है यहाँ पे, जिसमें कि 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। तो कुल मिलाकर आपके 60 मिनट मिलते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स के लिए। तो आपका 24, 25, 31 तक को पेपर हो चुका है ओवर। अब आप लोग मेंस के लिए इंतज़ार करें, है ना, आप लोग मेंस के लिए तैयार रहिएगा। तो देखिए, जो लोग अगर प्रीलिम्स दे चुके होंगे तो उनको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ जो होता है वो क्लियर करना होगा। सपोज कीजिए रीजनिंग का लगभग आपका 15 रह सकता है, जनरल की बात करें, अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी तो लगभग 12 हो सकता है, और इंग्लिश की अगर बात करें तो लगभग 7 होता है जिसका सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है यहाँ समझिएगा। ये देखिए पहले प्रीवियस की कट ऑफ से, सपोज कीजिए आपने रीजनिंग में 35 में आपने ले आया जाकर 33, ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में ले आया आपने 35 में जाकर 30, ठीक, और यहाँ पे आपने लिया है इंग्लिश में ले आते हैं कितना, आप जाकर 6 मार्क्स। अब आप समझिएगा यहाँ पे आप क्या हो गए, फेल हो गए। रीज़न क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि 30 मार्क्स, यहाँ पे 30 मार्क्स 60 मार्क्स हो गया, 63 और 6 कितना हो गया 69। आपके मार्क्स तो बढ़ रहे थे 69, ठीक है, और इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसका ये मार्क्स जो ऐड हुआ, तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपका मार्क्स जुट गया 6 और जुट गया, तो यहाँ कितना हो गया आपका 75 मार्क्स आ गए। अब आप समझिए यहाँ पे अगर 75, सपोज कीजिए 75 देख रहे होंगे, जो गुजरात से ओबीसी कैटेगरी आपका 75 आ रहा था, सपोज कीजिए ऐसा, तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने इंग्लिश का जो है, आपने जो इसका जो सेक्शन कटा था वो क्लियर नहीं किया। अगर आपने किया होता, 1 मार्क्स और ज़्यादा होते तो डेफिनेटली यहाँ पे हो जाता क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, ठीक है। तो आपको कम से कम इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना होता है। तो आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो इंग्लिश में कम से कम आपको ये तो करना होगा, बाकी आप मैक्सिमम यहाँ से लाना ही होगा आपको मार्क्स। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिए आप क्या कि पिछले बार की ये कट ऑफ है जो कि 5545 जो वैकेंसीज के लिए है। तो यहाँ पे ये देखिएगा
कि जैसे जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें, सिर्फ जनरल कैटेगरी हम यहाँ पे बात करें तो बिहार का 78 गया था पिछली बार, उत्तर प्रदेश का 79.25, या देख लिया आउट ऑफ 100 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन है, रॉ मार्क्स नहीं है, ठीक है, ये रॉ मार्क्स नहीं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। सपोज कि इनका आया होगा मतलब कि 66, ठीक है, और इनका नॉर्मलाइजेशन हो गया कितना जाकर, हो सकता है यहाँ पे उनका अगर 7 और ऐड हो गया होगा, है ना, तो इससे आपका जो हो गया 73 बन गया। तो ऐसे ऐसे आपके बनते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो देखिए वेस्ट बंगाल की बात करें 85.50 रहा, तमिलनाडु का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 65 था कट ऑफ, गुजरात का 75.25 था, मध्य प्रदेश का 78 था, छत्तीसगढ़ का 77, झारखंड का 82.50, गोवा का 48.25, गोवा का सबसे कम था पिछली बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र का 72.75, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अंडरलाइन वाला यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ये एक एज्यूम डाटा है, याद रखिएगा, लगभग इसी के आसपास में कट ऑफ रहा था। बाकी के सारे आपके क्या है ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे आपके जो है आपके ये क्या है ऑफिशियल कट ऑफ है। तो आप अपना देख लीजिएगा कि इस बार आपका जो है अटैम्प्ट किस प्रकार रहा है और कितना अटैम्प्ट आ रहा है। अगर आपका अटैम्प्ट अच्छा है, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है या एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, अगर आपका अटैम्प्ट अच्छा है तो आप निश्चिंत होकर मेंस के लिए लग जाएं, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का देख सकते हैं पिछली बार का 72.75 था, कर्नाटका का 75.75 था, और तेलंगाना का 78.50, 84, हिमाचल प्रदेश हरियाणा 80.25, 85.25, जो कि जम्मू कश्मीर का था, जो कि सरप्राइजिंग था यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। दिल्ली का 78.25, असम का 79, उड़ीसा का 86.50, पंजाब का 81, राजस्थान का 82, उत्तराखंड का 87.25 और त्रिपुरा का 80। तो ये था आपका पिछले बार का 5545 वैकेंसीज़ के लिए। इस बार जो होगा आपका लगभग 8000 प्लस वैकेंसी में इस बार की जो कट ऑफ बनेगी जो इस प्रकार बनेगी, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मैं फिर कह रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा, ना कि रॉ मार्क्स होगा। जैसे बिहार की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का 74, उत्तर प्रदेश का 75, तमिलनाडु का 62, झारखंड का 78, छत्तीसगढ़ का 75, गुजरात का 76, दिल्ली का 76, कर्नाटक 72, तेलंगाना 75, राजस्थान 78, पंजाब 77, उड़ीसा 80, महाराष्ट्र 71 कट ऑफ रहेगा। ओबीसी वाले यहाँ देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले भी यहाँ देख लीजिए, एससी एसटी वाले भी देख लीजिए। और यहाँ पे वैकेंसीज भी इस बार का है, जो सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी आपका है वो आपका देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका वैकेंसी यहाँ भी अच्छी है, जैसे कि आपका कर्नाटक हो गया, यहाँ भी वैकेंसी ठीक अच्छी है। फिर आपका यहाँ पे पंजाब में भी वैकेंसी इस बार अच्छी है, ठीक है। तो वैकेंसी तो इस बार ठीक ठाक है ना। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के बाद, अब देखते हैं आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस बार जो कट ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं 75, जनरल कैटेगरी हरियाणा 77, हिमाचल प्रदेश 80, जम्मू कश्मीर 78, असम 76, आंध्र प्रदेश 78, वेस्ट बंगाल 79 और उत्तराखंड 80। तो इस बार का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप लोग जो लोग पेपर दे चुके हैं, अब आपको करना क्या है, जिनका भी है ना, जिनका भी अच्छा अटैम्प्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनका भी अटैम्प्ट अच्छा है तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अभी से मेंस के लिए लग जाएं। क्योंकि मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस में आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है, आपको 20 से लेकर 25 दिन का वक्त ही मिलता है मेंस में, ठीक है। और आपको पता है कि मेंस कितने तारीख को, यहाँ पे देख सकते हैं 13 अक्टूबर को आपका क्या है मेंस है ना। मेंस कब है आपका 13 अक्टूबर को, ठीक है। तो आप इससे अगर 25 दिन पहले भी मानते हैं, है ना, आप इससे 25 दिन पहले भी मानते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है 15 है ना, 15 के आसपास में जो है आपका 15 सितंबर तक रिज़ल्ट लगभग आ सकता है इसका, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा समय आपको मिलता नहीं है ना, 15 सितंबर तक आपका जो है रिज़ल्ट जो है देखने को बन जाएगा। और आपका अक्टूबर जो है मेंस में बहुत समय नहीं बचता, इधर से उधर से देख सकते हैं 15 दिन, 13 दिन उधर हो गया और इधर 15 दिन, लगभग 20 से 25 दिन, है ना। तो ये 15 से 17 अगर कह सकते हैं कि 15 से लेकर 18 है ना, 15 से लेकर 18 सितंबर के बीच कभी भी ये रिज़ल्ट आपका आ सकता है। तो जिनका भी अच्छा अटैम्प्ट है वो बिल्कुल तैयारी में लग जाए। और मेंस में भी इस बार क्या है, मेंस में आपका पता है कि 190 क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 190, 200 मार्क्स के लिए होता है, 160 मिनट मिलता है और हर सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पिछली बार का ये कट ऑफ अगर यहाँ पे उठा लें तो देख सकते हैं यहाँ पे 200 मार्क्स में नहीं है, ठीक है। 200 मार्क्स में ये कट ऑफ फाइनल जो बनता है आपका, फाइनल जो होता है, जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो आपके किस में बनता है, आपका 100 में बनता है ना। 100 में जो भी मार्क्स होता है वो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बिहार के ले लीजिए, बिहार के 38.63 है ना, जनरल कैटेगरी का तो लगभग यहाँ पे 76 पॉइंट समथिंग है,
76 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो ये 100 पर है, ठीक है, ये 100 पर है, याद रखिएगा। अगर यहाँ सॉरी यहाँ पे 100 पर मैं कह दिया, यानी यहाँ पे 76 नहीं, यहाँ पे क्या है 100 पर 38.63 है ना, ये 100 पर है। अगर इसको अगर 200 में देखेंगे तो वो 200 पे कितना लगभग 76 पॉइंट समथिंग है ना। तो कहने का मतलब ये जो क्यों होता है ऐसा, प्री में आपका देखते होंगे, प्री में आप 100 में 80 तक कट ऑफ चला जाता है, लेकिन मेंस की अगर बात करें तो मेंस में 200 में बस 76 तक ही जाता है या 80 तक ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपका मेंस का जो पेपर होता है वो होता है टफ रहता है ना। क्लर्क का जो पेपर का प्रीलिम्स होता है वो क्या होता है, इजी होता है, जिस कारण से यहाँ तक जो होता है आपका कट ऑफ जाता है। और यहाँ पे मेंस का जो होता है पेपर टफ होता है, जो कि आपको 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका सेक्शनल कट ऑफ भी काफ़ी कम रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे करके सेक्शनल कट ऑफ भी होता है ना। तो टफ होता है, ध्यान रखिएगा, हर सेक्शन को भी पार करते हुए आप 100 पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि टफ रहेगा। तो उसी टफ में ही आपको जितना भी बनाना है एक्यूरेसी, पूरे 100% एक्यूरेसी रखिएगा। मेंस में बिल्कुल एक्यूरेसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी आप रखिए। आपकी अटैम्प्ट ही कम हो लेकिन एक्यूरेसी रहेगी, आपका फाइनल मेरिट भी बनेगा। तो गाइज ऑल द बेस्ट सभी को। मेंस के लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जिनका भी रिज़ल्ट लगता है कि हो जाएगा, जिनका भी लगता है कि उनका स्कोर अच्छा है, नेगेटिव उनकी कम है, एक्यूरेसी अच्छी है, अच्छी का कहने का मतलब जिनका 100% एक्यूरेसी या उससे एक दो क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए हैं, 2-3 क्वेश्चन गलती हो गए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन गलत भी होंगे जिनका अटैम्प्ट लगभग 75 प्लस रहा हो, ठीक है। जिनका अटैम्प्ट 70 के आसपास में, जिनका 70 के आसपास में 70 ही अटैम्प्ट है, तो इनको यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी आपको जो है नेगेटिव नहीं चलेगा, नो नेगेटिव चलेगा। मतलब एक्यूरेसी यहाँ पे 100% चाहिए, 100% यहाँ पे क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। 100% को एक्यूरेसी चाहिए। जिनका अगर 75 प्लस है तो चलो ठीक है, 1 या 2 गलत भी हो जाता है तो उनका मैनेज हो सकता है, लेकिन जिनका 70 है तो बिल्कुल यहाँ से समझ के रखिए कि 100% एक्यूरेसी चाहिए, तब जाकर आपके नॉर्मलाइजेशन में आपका रिजल्ट हो सकता है। तो जिनका भी है 70 से प्लस या 75 प्लस से, जनरल OBC की बात करें, EWS की बात करें, तो जिनका 75 प्लस है वो बिल्कुल यहाँ से निश्चिंत रहे। और SC ST वाले आपका जिनका भी 65 से 70 के आसपास है, वहाँ से आप निश्चिंत रहेंगे प्रीलिम्स के लिए खासकर, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।